जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, इनको शर्म आनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार प्रहार करते जा रहे हैं और आज तक भी मुंह बंद नहीं है। लेकिन क्या अगर भारतीय जनता पार्टी को लाभ लेना होता तो स्वामी प्रसाद मौर्य को उठा के जेल में डाल दे, लेकिन कानून अपना कार्य कर रहा है, राजनीति अपना कार्य कर रही है। तो इनके जो प्रवक्ता या इनके जो नेता हैं, ये अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए। इनको किसने रोका है यहाँ मथुरा जन्मभूमि में दर्शन करने आने को, या बाकी अयोध्या में किसने रोका है, काशी में किसने रोका है? देश में अन्य सैकड़ों स्थान ऐसे हैं जहां जाकर ये अपनी गरिमा को बना सकते हैं। इनको कहीं किसी ने नहीं रोका है। ये तो चाहते ही नहीं है कि सनातन संस्कृति में किसी भी तरीके से सत्य स्थापित हो। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सत्य को पुनः स्थापना करके भारतीय संस्कृति को, धरोहर को जो बचाने का कार्य कर रही है, ये इन लोगों के इनके एजेंडे में ही नहीं है। इनके एजेंडे में तो औरंगजेब की औलादों को खुश करना है, क्योंकि जैसे जन्मभूमि पर औरंगजेब ने 354 साल पहले जो मंदिर तोड़वाकर, हमारे केशव देव ठाकुर जी का मंदिर तोड़वाकर वहां जो एक अवैध ढांचा आज तक खड़ा किया हुआ है, इनको उस पर अगर 2 शब्द बोलने को कह दिया जाए तो वहां इनकी जबान बंद हो जाएगी, वहां सत्य नहीं रहेगा, वहां इनको विकास आ जाएगा। ये विकास नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? क्या भारतीय पहले की सरकारें क्या किसी के मुंह में रोटी देती थी क्या जो विकास चल रहा था और आज रुक गया है? अरे स्वयं की बात करें तो हर व्यक्ति मजदूरी कर रहा है। प्राइवेट जितनी नौकरी है, प्राइवेट वाले प्राइवेट सेक्टर में बहुत आनंद ले रहे हैं। जिसकी जो पहले ही एक्स्ट्रा जो भर्ती कर दिए थे उसको एवरेज करने में मुझे लग रहा है कि समय लग रहा है। वो पहले ही जितना जो सरकारी जो विभागों में जो भर्तियां थी वो पहले ही इतना ज्यादा कर दिए थे, उसको एवरेज करने में समय लग रहा है। कपिल जी से रिएक्शन ले लेती हूं मैं। कपिल जी जवाब देना चाहते हैं। जी कपिल जी आप सुन रहे हैं? अच्छा देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि धर्म गुरु से कम और ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और रक्षक बने हुए थे। इनको कौन सा काम कर दिया है जो आपके बारे में बोले? मेरा नाम कपिल सिब्बल, सुन लें, आप बीच में डिस्टर्ब ना करें, बीच में डिस्टर्ब ना करें गुरुजी, बीच में डिस्टर्ब ना करें। आपने कौन सा धर्म का काम किया है ये बताइए मुझे। आपने कौन सा मां भारती के लिए धर्म का कार्य किया है? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन करके महाराज मत बने। हमारे भी धर्मगुरु हैं, केवल उन्हीं के नहीं है। मैं भी भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज हूँ, सुन लीजिए। मैं भी भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज हूँ, सुन लीजिए। अरे गिरी साहब सुन लीजिए, मैं भी भगवान श्री चित्रगुप्त का वंशज हूँ। आप किसको लकार रहे हैं? अगर आप जानते हैं तो हम भी जानते हैं। शस्त्रेण रक्षिता राष्ट्र दैव दुर्बल घातका। आप बताएंगे अगर इतने धर्माधार्य थी तो मैं पूछूंगा आपसे कि ये बताइए किस संस्करण के अंदर लिया गया है। करिए शस्त्रार्थ हमसे। लेकिन यहाँ राजनीति बार कह रहा हूँ कि सरकार किसी विशेष धर्म की नहीं होती है। सरकार किसी विशेष धर्म की नहीं होती है। सरकार का अपना एक धर्म होता है, वो संविधान से चलता है। आप सरकार का सबसे बड़ा धर्म होता है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। सरकार का सबसे बड़ा धर्म होता है स्वामी प्रसाद मौर्य न्याय दिलाना। सरकार का सबसे बड़ा धर्म होता है कि जनता के लिए ऐसे योजनाओं को लेकर आना जिससे जनता जागरूक हो और सबके जीवन में समृद्धि और खुशहाली आए। सरकार का काम ये नहीं होता है कि दूसरों को लड़ाए आपस में। सरकार का काम हत्या कराना नहीं होता है। सरकार का काम किसी भी तरीके का सुनने की गुंडाओं का, माफियाओं का, बाहुबलियों का संगठन खड़ा करना नहीं होता है। समाजवादी पार्टी ने जो बाहुबलियों का जो गुंडातंत्रों का जो बढ़ावा दिया था वो देश जान रहा है। मंत्री क्यों बना के रखा है संजय निषाद को? संजय निषाद को मंत्री क्यों बना करके रखा है? मां की गाली दिलवाते हो। भगवान श्री राम को धर्म के गुरु बने हुए हो, धर्म के गुरु आप बने हुए हो और संजय निषाद को आप मंत्री बनवाते हो। जो भगवान श्री राम को मां की गाली देते हैं, आप उनको मंत्री बनाते हैं और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बड़ा धर्म का काम कर रही है। अगर आप बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी यही धर्म का काम कर रही है कि भगवान श्री राम के पितृत्व पर सवाल करने वाले संजय कुमार निषाद जी को वो मंत्री बनाते हैं और आप जैसे लोग बैठ करके अमानत में खयानत करवाते हैं। धर्म के नाम में चोला पहन करके डकैती का काम इसी अयोध्या के अंदर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? 2 करोड़ रुपए की जमीन 20 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। कहां चली गई भारतीय जनता पार्टी? ठीक है कपिल जी, विजय जी का जरा रुक कर लेते। ठीक है कपिल जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है कपिल जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, नहीं हम विजय जी का जरा हम रुक कर लेते हैं। विजय जी तो ये धर्म गुरु, क्योंकि देखिए आप भी पूरी चर्चा भी सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है कपिल जी, और जिस चीज का जिक्र हम कर रहे थे क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में शुरू से राम रहे हैं और अयोध्या का किस तरीके से विकास हो रहा है वो हम देख रहे हैं। काशी का विकास भी हमने देखा है और अब मथुरा की बारी है।
ये कहा जाए कि 2024 की नैया इसी तरीके से पार लगेगी? जो टारगेट बीजेपी लेकर चल रही है उसके लिए एक बहुत सटीक रास्ता कह सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है हाँ। तो वो चुनाव जीतने का कारण बनेगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। देखिए, ये धर्म स्थल जो है, देखिए, जनता की चुनी हुई सरकार होती है और जनता जहां पे ज्यादा संख्या में जाती है वहां व्यवस्थाएं करना सरकारों का काम है। अब चूंकि पहले सरकारें ये काम नहीं करती थी, क्यों नहीं करती थी उसके अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ये काम कर रही है और इसका बहुत ज्यादा आर्थिक असर हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ा है। मैं आपको केवल एक उदाहरण बता दूं, 750 करोड़ रुपए खर्च हुआ, आपके यहाँ स्लाइड चल रही है, काशी कॉरिडोर में, और 2021 और 2023 के बीच में काशी में अकेले जो जीएसटी बढ़ा है वो 643 करोड़ रुपए है, यानी कि 1100 करोड़ करीब मिला था 2021 में, और 2022-23 में जो आंकड़े आए वो 1700 करोड़ से ज्यादा थे, यानी 643 करोड़ रुपए वहां के अफसरों ने बताया था कि जीएसटी ज्यादा मिला है। उसमें ये माना गया कि जो 12 करोड़ लोग आए काशी में दर्शन करने, उनके द्वारा जो जीएसटी जनरेट हुआ सरकार के कोष में, वहां से आया। जी बोलिएगा साहब। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर आप एक कॉरिडोर 750 करोड़ का बनाते हैं और एक साल में या 2 साल में ही 643 करोड़ रुपए सरकार के कोष में आ जाएं, तो निश्चित तौर पे वो सभी लोगों को उसका फायदा मिला होगा। जो शिल्पकार हैं, जो वहां रेशम के कारीगर हैं, जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, होटल व्यवसायी हैं, रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, वो सभी लोगों को उसका फायदा हुआ होगा। तो धार्मिक स्थलों का उद्धार होना चाहिए, बेहतर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये पार्ट ऑफ गवर्नमेंट की नियम है। अच्छा, संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता की बात कहता है, लेकिन धर्म के बारे में भी कहता है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 वो कहता है कि भाई आप अपने धर्म के लिए कर सकते हैं, और सरकारें जहां लोग जाते हैं, चाहे वो कोई धार्मिक किसी भी धर्म का स्थल हो, सरकारें वहां व्यवस्थाएं करती हैं, तो इसमें तो कोई पीड़ा किसी को नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि जो नहीं हो रहा था वो हो रहा है, तो लोग लगता नया है। एक दौर था इस देश में इंडस्ट्री बंद कराओ अभियान था कम्युनिस्टों के द्वारा। कानपुर की सारी इंडस्ट्री बंद करा दी उन्होंने, पूरा पश्चिम बंगाल बंद करा दिया, मुंबई की सूती मिलें बंद करा दी, वहां की कपड़ा मिलें मुंबई की बंद करा दी, स्ट्राइक करा के। तो कम्युनिस्टों ने, सोशलिस्टों ने इस देश का बहुत नुकसान किया है। ये कभी मशीनीकरण नहीं चाहते थे, ये कहते थे केवल मजदूर फावड़े से काम करे, सड़कें भी उसी से बने। ये तो उन मशीनों के भी खिलाफ थे जिनसे सड़कें अच्छी बनती हैं। वजह यही है कि हमारा देश आज 21वीं सदी में, जब हम 23 साल हो चुके हैं, तो भी हम बहुत ही पीछे हैं दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आई है 91 के बाद। ठीक, 2 खाली जो कंबाइन हार्वेस्टर होते हैं खेती में काम आते हैं, केवल 2 पंजाब में थे 91 में। आज तो अकेले अगर आप देखेंगे गोरखपुर में ही कम से कम 60-70 कंबाइन हार्वेस्टर होंगे। तो देखिए, एक चीज होती है डेवलपमेंट, उससे लोगों का सर्वांगीण विकास होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर डेवलपमेंट होगा तो निश्चित तौर पर ही विकास होगा। कपिश जी, आबादी बढ़ेगी तो वो रहेगा। बिल्कुल सच। कपिश जी थोड़ा सा रिएक्शन दे। कपिश जी, समय थोड़ा कम है मेरे पास, तो सर फटाफट से। नहीं, मैं विजय जी को साफ बता दूं कि जिस हद पे महंगाई बढ़ी है, जितना टैक्सेशन इन्होंने बढ़ाया है, अगरबत्ती से लेकर दूध तक और दही पर भी लगा दिया है, तो आप ये सोचिए कि टैक्सेशन कहां से बढ़ रहा है। आप कंपेयर कर दीजिए कपिश जी, कौन सा कॉरिडोर, दो सरकारों का कंपेयर कर रेवेन्यू आता था। सुन लीजिए 1000 करोड़ रुपए का जो, नहीं आप कंपेयर करके बताइए ना, 2004 से 14 से 23 बता दीजिए आप क्या कंपेयर करके। बता तो रहा हूं आपको। अरे मैं आपको बता रहा हूं विजय जी, सुनने का प्रयास तो कीजिए कम से कम। आप अभी मुझे बीजेपी वाला कह देंगे। गोरखपुर के अंदर कोई कॉरिडोर मैं सुन रहा हूं। ठीक, अगर आप नहीं, मैं आपको बीजेपी वाला कहूंगा, एक समय पे कहूंगा। महंगाई, जब आप सुनना नहीं चाहते तो फिर मैं क्या कह दीजिएगा। आप तो विश्लेषक हो ना, कम से कम आप तो शांति से सुनते रहे। नहीं, अगर मुझे अगर आपकी सरकार अच्छा काम करती है और मैं 1000 करोड़ रुपए का, सुन तो ले। अरे भाई, 1000 करोड़ रुपए का अगर हमारे यहाँ कर का जो संचयन हुआ कर रहा था, वो बढ़ करके 1500 करोड़ का हो गया। अब आप कहेंगे कि फिर इसमें क्यों हुआ? यहाँ तो कोई कॉरिडोर नहीं है। क्या भारतीय, मुझे बता दीजिए, बनारस कॉरिडोर से जाना जाता है कि हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है उनकी वजह से जाना जाता है, जो धार्मिक धरोहर है? कब वहां पर जो है वो पर्यटक नहीं जाते रहे और टिकते नहीं रहे?
हाँ, ये जरूर है कि महंगाई जिस स्तर पे बढ़ी है, टैक्सेशन भी उसी महंगाई पे बढ़ा है। इसलिए जब आप राजस्व का निर्धारण करेंगे तो उसी अनुपात में करना। नहीं, इतने नहीं जाते उसके मुद्रा के मूल्य का नाराज भले हो जाए मुझसे, हुआ है और क्या, लेकिन 12 करोड़ पर्यटक नहीं जाते थे। और मैं आपको दूसरी चीज कह दूं कि जो आप जीएसटी बढ़ा करके रुपया में दिखा रहे हैं, डॉलर का रेट उससे कहीं ज्यादा बढ़ा है, यानी कि रुपया कहीं ज्यादा नीचे लुढ़का है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से अगर आप देखें तो इतना कर संचयन होने के बाद भी उस मूल्य पे नहीं है आप। ये डॉलर एक मानक होता है, लेकिन बावजूद आप नहीं, आप जानते हैं, आप डॉलर का रेट 2004 और 2014 में बता दीजिए, 2014 और 2023 में बता दीजिए डॉलर का रेट। कलेक्शन है वो पहले से बढ़ करके 1500 करोड़ रुपए हो गया है। मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप दही भी खरीद रहे हो तो उस पर जीएसटी लग रही है, कफन भी खरीद रहे हो तो जीएसटी लग रही है। पहले ये टैक्सेशन के दायरे में नहीं आते थे। ठीक है कपिल जी, लास्ट रिएक्शन विजय जी से। ठीक है, लास्ट रिएक्शन विजय जी से, फिर समय कम है मेरे पास। क्या समझा रहे हैं विजय जी? ठीक, कपिल जी लास्ट रिएक्शन फटाफट से आप। जी विजय जी, किसी भी देश में जी विजय जी बोलेगा। हाँ, मैं कह रहा हूं किसी भी देश में देश नागरिकों से बनता है। नागरिकों की जो जरूरतें होती हैं वो सरकारों का पहला दायित्व है कि उसको देखे। उसमें धार्मिक स्थलों का भी महत्व है और किसी भी धर्म के धर्म स्थल हो उन सब का महत्व है। जहां पे ज्यादा संख्या में लोग आते हैं उनको सुविधाएं देना और बेहतर व्यवस्थाएं करना ये सरकारों का अपना दायित्व है। ये होना चाहिए। गोरखपुर की बात कपिल जी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। गोरखपुर में भी 30,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं इस सरकार ने चलाई हैं। तो जीएसटी बढ़ने का कारण ये भी है कि वहां पे भी टूरिज्म बढ़ा है। जो रामगढ़ ताल है और जो दूसरी चीजें हैं वहां पे भी बहुत काम इस सरकार। देखिए 3 जिलों में तो बहुत काम हुआ उत्तर प्रदेश में, एक काशी, दूसरा गोरखपुर, जहां पे 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम हुए। अगर यहाँ पर जो घर बना है वो समाजवादी पार्टी की देन है, वो इनकी देन नहीं है। इन्होंने सिर्फ झालर लपेटवाने का काम किया है। चलिए ठीक बात है, जो आपकी देन है वो अच्छा। ठीक सर, समय इतना ही है, समय समाप्त हो चुका है चर्चा के लिए मेरे पास। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में हमारे साथ जुड़े। और चूंकि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो राजनीतिक दृष्टि से भी इसे देखना लाजमी है। 2024 का चुनाव नजदीक है, विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन अंततः जनता जो है वो सर्वोपरि है और जनता सब जानती है, तो फैसला भी जनता को ही करना है। हालांकि इस तरीके से जो दौरे होते हैं वो निश्चित तौर पर ही पर्यटक को और बढ़ावा देते हैं, उस क्षेत्र को विकसित करने में जाहिर है एक अहम भूमिका निभाते हैं। बहुत शुक्रिया।